काम करते जाएं, इसलिए कि बग़ैर किसी मकसद के कोई नहीं उठता। और आज उसकी बारगाह में है कि जो बेज़र को अबूज़र बनाता है, पत्थर को दुर बनाता है, कोई गुनाहगार आ जाए तो उसे हुर बना देता है। आज ऐसी बारगाह में हम लोग हैं। आइए मैं आपको एक इम्तिहान बताता हूँ। इसी सरज़मीन लखनऊ में बहुत अरसे पहले एक इम्तिहान लिया गया, और वो इम्तिहान लिया गया मोमिनीन से लिया गया। मुनाफिकीन की तरफ से एक मिसरा आया, और मुनाफिकीन ने मिसरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से दिया। वो मिसरा ऐसा था कि खुदा की कसम, अगर लखनऊ में किरतास करबलाई खाली वो मिसरा पढ़ के चला जाए तो सरहद लखनऊ पे कत्ल कर दिया जाएगा, सरहद मुंबई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मैं आज वो मिसरा तो नहीं पढ़ूंगा, वो तज़मीन ज़रूर पढ़ के जाऊंगा। और हो सकता है पेन ड्रॉप साइलेंस, ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट भी बन जाए उस तज़मीन पर। आइए मैं मिसरे हाजिर करता हूँ। इसी सरजमीन लखनऊ पे एक मिसरा दिया गया, मुनाफिकीन की तरफ से मिसरा था। जरा दायां और बायां बाजू मेरा मजबूत हो जाए तो मैं तज़मीन हाजिर करता हूं। मुनाफिकीन की तरफ से मिसरा क्या था कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। ये मिसरा दिया गया मुनाफिकीन की तरफ से। यही तो कमाल है बेताब साहब कि अगर ये मिसरा पढ़ दूं तो कोई मुझे जाने ना दे लखनऊ से, यहीं कत्ल कर दे और सरहद मुंबई तक ना पहुंच पाऊं। लेकिन शायद ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट हो मेरे मौला। तज़मीन हाजिर करता हूं। मुनाफिकीन ने पत्थर मारा, अली वालों ने दुर बना दिया। मुनाफिकीन ने खता करके मिसरा दिया, अली वालों ने हुर बना दिया। मुनाफिकीन ने बेज़र मिसरा भेजा, अली वालों ने अबूज़र बना दिया। मुसलमानों ने उधर मुनाफिकीन ने वहशी मिसरा भेजा, आइए अली वालों ने इंसान बना दिया। मिसरा क्या था कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अली वाले को मिसरा लिखा मिला, मिलने के बाद अली वाले ने कलम उठाया, किरतास पे लिखा, तज़मीन लगाई, मिसरे की कैफियत बदल के मिसरा वापस कर दिया। क्या मिसरा था कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अली वाले ने कहा, बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते। बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते, माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं लिखे। ऐसे ऐसे इम्तिहान अली वालों से लिए गए, लेकिन हम तो उसके चाहने वाले हैं कि सर तन से जुदा हो जाए, और अगर कोई हिंदा नामी हमारा जिगर खाए तो हम मरने के बाद भी उन्हें दंदा शिकन जवाब देते हैं। उलमा तशरीफ फरमा है, खुतबा तशरीफ फरमा है। अब मैं कौन से जुमले आपकी समातों की नज़र करूं। आइए, मुनसिफाना फ़िक्र की अदालत में मुझे पेश किया गया है, और लखनऊ के अहले अदब लोग मेरे सामने हैं, मलहूज़ खातिर हैं। एक बैरूनी शायर के जिसके लहजे की गूंज यहाँ से लेकर सरज़मीन नजफ़ तक है। अभी अभी 3 दिन या 4 दिन पहले वो सरज़मीन करबला में महफिल पढ़ के आया है, और दुनियाए शेर व अदब में जहाँ लखनऊ का नाम है, यहीं से कुछ किलोमीटर या यूँ कहूँ मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर की दूरी पर सरज़मीन कानपुर का नाम आता है, और वहाँ से भी न जाने कितने शोरा निकले हैं। एक शख्सियत ऐसी है कि जो सरज़मीन कानपुर की नुमाइंदगी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड, ये यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया में अपने लहजे के ज़रिए, अपने साज के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए, अपनी तख़ील के ज़रिए, अपने ज़िक्र के ज़रिए, कि जो ऐसा ताज है कि जिसे ताजे आले मोहम्मद, मिदहते आले मोहम्मद कहा जाता है। आइए मिदहते सदफ़े आले मोहम्मद का एक नायाब मोती मैं आपके हवाले करूं। मैं हरफ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूं अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम, बड़ी मोहब्बतों से सुना जाने वाला शायर, मेरी मुराद है जनाब मोहतरम ताज कानपुरी साहब। आप हजरात बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। शार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अगर मिसरे दिल की गहराइयों में उतर जाए, खुसूसन चौथा मिसरा उतर जाए दिल की गहराइयों में, तो दूर दराज से खड़े हुए सिर्फ हाथ उठा दें कि जो जश्न हजरत गाजी मना नहीं सकते, जो जश्न हजरत गाजी मना नहीं सकते, हलाल रिस्क वो दुनिया में खा नहीं सकते। साहब अर्ज करता हूं, तीसरा चौथा मिसरा जहां तक मेरी आवाज जारी है, ये परचम अब्बास इस बात की दलील है। ये जो शिया कौम है,
ये जिंदगी की अलामत है, अपने पंजे को हमेशा बुलंद करती है, कभी इसको सरखम नहीं करती। जो जश्न हजरत गाजी मना नहीं सकते, हलाल रिस्क वो दुनिया में खा नहीं सकते। लिखा है बाबे वफा पर ये साफ लफ्जों में, जो बेवफा है वो परचम। जो बेवफा है वो परचम। गुफ्तगू जो लोग करते हैं बहुत कुरान की। आगाज इस महफिल का मौला अबू तालिब के हवाले से हुआ था। ये दो मतले अर्ज करता हूं कि गुफ्तगू जो लोग करते हैं बहुत कुरान की, क्यों नहीं करते वजाहत सूरह इमरान की। मैं बदल डालूंगा मजहब खुद कसम कुरान की, एक भी आयत दिखा दो मदह में सुफियान की। शोरा की फेरिस्त तवील है, सिर्फ 12 मिनट मैं आपके दरमियान रहूंगा, सिर्फ 12 मिनट। गुफ्तगू जो लोग करते हैं बहुत कुरान की, क्यों नहीं करते वजाहत सूरह इमरान की। मैं बदल डालूंगा मजहब खुद कसम कुरान की, एक भी आयत दिखा दो मदह में सुफियान की। ये सऊदी अरब में यजीद की नस्लें क्या डराएंगी सऊदी के जो हमारे अहले तशा हैं, वो मरने के लिए अब से नहीं जाने कब से तैयार है। जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया कि हुसैन की उल्फत में एक वक्त यानी फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो या एक दिन की हो, जिंदगी अगर हुसैन की उल्फत में कर जाए तो वही जिंदगी है। 4 मिसरे आपकी आदिलाना समातों के हवाले कर रहा हूं। जहां तक मेरी आवाज मेरी मां बहनें सुन रही, इस दुआओं से नवाज दें कि दिल और दमाग ताज रहे करबला के साथ। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, किरताज साहब मिसरा सुने कि दिल और दमाग ताज रहे करबला के साथ। हर बंदा खुदा की यही बंदगी तो है, ये कह के हुर हुसैन पे कुर्बान हो गया। थोड़ी सी जिंदगी है मगर जिंदगी। ये कह के हुर हुसैन पे कुर्बान हो गया, थोड़ी सी जिंदगी है, ये कह के हुर हुसैन पे। आगे देखिए जनाब हुर अलैहिस्सलाम क्या करे, एक मतला 4 शेर कि हुर ने शबे तहूम को ये होने नहीं दिया, दामन पे दाग कुफ्र का लगने नहीं दिया। उलमा इकराम की मौजूदगी में ये मिसरे अर्ज करने जा रहा हूं कि हुर ने शबे तहूम को ये होने नहीं दिया, दामन पे दाग कुफ्र का लगने नहीं दिया। हुर पत्थरों के बीच में रहता रहा मगर ईमा के आईने को चटकने। भाई शेर सुने किरताज साहब कि हुर ने शबे तहूम को ये होने नहीं दिया। आज 1400 साल के बाद भी जनाब बूजर, जनाब सलमान, जनाब मीसम, जनाब कंबर, जनाब हुर अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा है ये दुनिया देख ले। कि हुर ने शब इसी आखिरी शेर कि हुर ने शबे तहूम को ये होने नहीं दिया, दामन पे दाग कुफ्र का लगने नहीं दिया। हुर पत्थरों के बीच में रहता रहा मगर ईमा के आईने को चटकने नहीं दिया। हुर ने दयारे कुफ्र में की तो मुलाजमत, नौकर मगर जमीर को होने नहीं दिया। मैं बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ रहा हूं, सिर्फ आखिरी शेर में अपनी पूरी कुव्वत रखूंगा कि हुर ने दयारे कुफ्र में की तो मुलाजमत, नौकर मगर जमीर को होने नहीं दिया। जख्मी गले पे बांध के रूमाल फातिमा शहने लहू को खाक पर गिरने नहीं दिया। 14 सदी गुजर गई इस्लाम की कसम, हुर को मेरे हुसैन ने मरने नहीं दिया। 14 सदी गुजर गई इस्लाम की कसम, हुर को मेरे हुसैन ने मरने नहीं दिया। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं मैं ज्यादा देर तक रहूं, सिर्फ आखिरी में एक मतला और 4 शेर कि ये बगदादी, इसके जैसे न जाने कितने बगदादी आए करबला को मिटाने के लिए, कोशिश करते रहे, खुद ही मिट के चले गए। अर्ज करता हूं कि जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, अहले इल्म के दरमियान सरजमीन लखनऊ में मैं मिसरे पढ़ रहा हूं भाई, कि जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं,
वो चांद को पत्थर से गिराने पर तुले हैं। अगर भाई मिसरे वहां तक के पहुंच जाए तो सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा। जो करबो बला आज मिटाने पर तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पर तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। जी हैदर हैदर, वहां तक की आवाज आनी चाहिए, हैदर हैदर, दोनों हाथों को बुलंद करके हैदर हैदर। अरे डॉक्टर साहब आपकी दाद सनद है। जो करबो वाला आज मिटाने पर तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पर तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पर तुले हैं। गर्काब जहां हो गए बैत के सफीने, गर्काब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने। मिसरे पढ़ रहा हूं इस सिलसिले का सिर्फ एक आखिरी शेर और उसके बाद एक और आखिरी शेर जहमत तमाम। गर्काब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने पर तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने पर तुले। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पर बनाने पर तुले हैं। उन लोगों, बहुत आहिस्ते से ये आखिरी शेर, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। बस ये आखिरी मिसरा बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना कि गर्काब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने पर तुले हैं। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ मिलाने पर तुले। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। जफर साहब की हाँ, आइए नारे हैदरी। हमारे जफर साहब, हमारे मिसम साहब की ख्वाहिश है कुछ पढ़ा जाए तो एक मतला और सिर्फ 5 शेर आखिरी में और समाप्त फरमा ले, जिसका उन्वान है अहले बैत और नमाज। मिसम भाई बराए करम, सारी पब्लिक उधर से आवाज दे रही कि मिसम भाई को डायस पे बुला लें। आप लोग मिसम गोपालपुरी साहब के इस्तकबाल में एक नारा हैदरी। ये इस्तकबाल अधूरा था, दोनों हाथों को बुलंद करके उनके इस्तकबाल में नारा लगाइए आखिरी सब तक, एक नारा हैदरी। एक नज्म बहुत छोटी सी जिसका उन्वान है नमाज और अहले बैत और नमाज। कि कुरान से पूछा क्या है फजीलत नमाज की, ये वो नज्म है जो इब्तिदाई दौर में जिसने मुझे बेपनाह मकबूलियत दी है। आज मैं तकरीबन हमारे ख्याल 6 या 7 साल के बाद सरजमीन लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, या अभी ज़ैनबिया में एक छोटे से मुख्तसर से मजमू में पढ़ के गया था। अर्ज करता हूँ कि कुरान से पूछा क्या है फजीलत नमाज की, बोला हयात व मौत पर कुदरत नमाज की। बुग़्ज़े अली में जिनको है आदत नमाज की, मैशर में वो ना पाएंगे कीमत नमाज की। शेर पढ़ना हमारा काम, सराहना आपका काम। बुग़्ज़े अली में जिनको है आदत नमाज की, मैशर में वो ना पाएंगे कीमत नमाज की। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उड़ जाती कायनात से अजमत नमाज की, उड़ जाती कायनात से अजमत नमाज की। जिनके घरों में होती नहीं मजलिस हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमा। याल याल याल
कुरान से पूछा क्या है फजीलत नमाज की, बाजमात नमाज पढ़ने के आदी हैं हम लोग। कि कुरान से पूछा क्या है फजीलत नमाज की, बोला हयातो मौत पर कुदरत नमाज की। इस सिलसिले से 4 शेर अर्ज करूंगा कि कुरान से पूछा क्या है फजीलत नमाज की, बोला हयातो मौत पर कुदरत नमाज की। जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत, पूछते नबी पे आए थे। जो बहुत तबलीग करते हैं नमाज देखेंगे वो क्या है, कि जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज की। पूछते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। खालिक, इस नज्म का बड़ा कीमती शेर अर्ज करने जा रहा हूं कि ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। खालिक ने 5 वक्त यूं रखे नमाज के, देनी थी पंजतन से जो निस्बत। खालिक ने 5 वक्त यूं रखे नमाज के, देनी थी पंजतन से जो निस्बत नमाज की। हज को अगर बदलते ना उम्रे से शाहिदी, बनती खुदा के काबे में तुरबत नमाज की। अब्बास नामदार की सूरत में ये आलम दुनिया में कर रहा है कयादत नमाज की। बुत को पढ़ा के आज दिखा दे कोई जुमा, 2 हाथ कर रहे हैं हिफाजत। बुत को पढ़ा के आज दिखा दे कोई जुमा, 2 हाथ कर रहे हैं। मैं महफिले हुसैन में आता हूं इसलिए, बहुत आहिस्ते से मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं ये मक्ते का। मैं महफिले हुसैन में आता हूं इसलिए, निकले न ताज दिल से मोहब्बत